हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अधिगम संबंधी विकार। अधिगम संबंधी विकार क्या होता है ये हम जानेंगे। अधिगम संबंधी विकार जो है स्टूडेंट्स, वो आपका कोई भी टीचर का वैकेंसी निकलता है उसमें ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछता है, और वो CTET हो, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो। और जो वर्ग 1 का जो जॉब निकलता है उसमें भी, मतलब कोई भी टीचर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो KVS हो, केंद्रीय विद्यालय हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी पेपर हो, उसमें ये अधिगम संबंधी विकार हमेशा पूछता ही है। तो देखिए, अधिगम संबंधी विकार तो हर कोई ऐसे लिख के उसको याद करके रट के कोई भी उसको पढ़ सकता है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक या एक ऐसा इजी तरीका बताऊंगी जिससे आपको इसे रटने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आप हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, अधिगम संबंधी विकार, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डिस्ग्राफिया, पहला हम क्या देखते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब इसका क्या है, ये कौन सा विकार है, लेखन संबंधी विकार। मतलब ये क्या है, ये डिसेबल है किस चीज को, लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लेखन संबंधी। अब ये इसको बोलेंगे कि इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो हम इसको कैसे क्या याद रखेंगे, ग्राफिया। कैसे याद रखेंगे, ग्राफिया। और जैसे कि हमको पता है जहां भी ग्राफिया यूज होता है वहां हमको ये याद आना चाहिए, ग्राफिया से क्या याद रखना चाहिए, ग्राफ याद रखना चाहिए। और जहां ग्राफ आया मतलब आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि जहां भी ग्राफ आ रहा है मतलब वो लिखने से रिलेटेड है, वो क्या है, राइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्ग्राफिया मतलब क्या है, लेखन संबंधी विकार, ठीक है। तो पहला हमको ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं दूसरे में। यहाँ पे क्या है, डिसकैलकुलिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कैच वाला बात है, डिसकैलकुलिया। अब यहाँ पे कैलकुलिया मतलब किसे याद आ रहा है, कैलकुलेट करना, है ना, कैलकुलेटर, कैलकुलेट करना। तो ये डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेट करना, मतलब किसको कैलकुलेट करते हैं हम। जहाँ पे कैलकुलेटर या कैलकुलेट का बात आता है वहाँ पे हमेशा हमको मैथ्स, गणित याद आता है। मतलब क्या है यहाँ पे, गणन संबंधी विकार। गणन संबंधी विकार मतलब जो मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इससे रिलेटेड जो भी है वो क्या करता है, बच्चा इसको नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे तीसरे में आते हैं, डिसलेक्सिया। अब यहाँ पे क्या है, डिसलेक्सिया। एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी डिस है, यहाँ पे भी डिस है, यहाँ पे भी डिस है। आपको बस क्या क्या याद रखना है। यहाँ पे देखिए, डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब क्या है, लिखने से रिलेटेड। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन करना, मतलब क्या है, गणित का आएगा, मैथ्स का याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, डिसलेक्सिया, यहाँ पे थोड़ा बोलने में भी हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, हमारे जो टंग है वो क्या हो रहा है, क्लियर उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है ना। डिसलेक्सिया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे हम धीरे से बोल रहे हैं, डिसलेक्सिया। तो इसका मतलब क्या है, पठन संबंधी विकार। पठन मतलब पढ़ना, रीड करना, ठीक है। तो जहां बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, उस जो भी शब्द या सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पढ़ नहीं पाएगा बच्चा, तो उसको कौन सा वाला प्रॉब्लम है, उसको है डिसलेक्सिया। तो आपको कैसे याद रखना है, डिसलेक्सिया। जहां हम लोग बोल नहीं पा रहे, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसको पढ़ने से प्रॉब्लम होगा ना, वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, ऐसा हमको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, डिस्प्रैक्सिया। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा थोड़ा दोनों सेम दिख रहा है। कैसे, यहाँ से जो है वो यहाँ पे लेक्सिया था और यहाँ पे क्या है, प्रैक्सिया है। अब दोनों थोड़ा क्या राइमिंग वर्ड टाइप का, ये आपको याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेक्सिया है और यहाँ पे क्या है, प्रैक्सिया है। ऐसे अब हम उसको याद रख सकते हैं। तो जहाँ पे डिसलेक्सिया है मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और जहाँ पे प्रैक्सिया आया मतलब प से शुरू हो रहा है ना, ठीक है। तो वहां पे आपको सिर्फ एक चीज ना होके, मतलब सिर्फ पढ़ना ना होके, क्या होगा, पढ़ने के साथ साथ और भी कुछ है। क्या क्या है, पढ़ना, लिखना और बोलना संबंधी विकार, ठीक है। मतलब अक्षरों को ना पहचान पा रहा, अगर वो अक्षर को नहीं पहचान पा रहा, अनार का, आम का, इमली का नहीं पहचान पा रहा है बच्चा, तो वो पढ़ेगा कैसे। और जब वो पढ़ नहीं पाएगा तो लिखेगा कैसे। सबसे पहले तो बोलना ही आएगा ना। अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पा रहा है तो लिख नहीं पाएगा, और पढ़ेगा तो तभी ना जब वो क्या है, अक्षर को पहचान पाएगा, तभी तो वो पढ़ पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो डिस्प्रैक्सिया मतलब क्या होगा, जहां आपको डिस्प्रैक्सिया दिखा, जहां पे प्रोप्रैक्सिया दिखा, मतलब आपको क्या समझना है, ये सिर्फ पढ़ना नहीं होगा, पढ़ने के साथ लिखना और बोलना होगा। कि बच्चे को पढ़ने, लिखने और बोलने संबंधी जो प्रॉब्लम होता है, जो विकार उसको होता है, उसमें क्या होता है, क्या है उस बीमारी का नाम, क्या है, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। उसमें कौन सा विकार है, डिस्प्रैक्सिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं, डिसलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड और डिस्प्रैक्सिया मतलब पढ़ने, लिखने और बोलने से रिलेटेड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिएगा,
अप्रेक्सिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो और सेम है दोनों, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे तो एकदम क्लियर है, डिसग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेट मतलब गणन से संबंधित, ठीक है, डिसलेक्सिया ये भी क्लियर ही है कि पढ़ने से संबंधित। बस यहाँ पे प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है क्या, यहाँ पे देखिए डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया मतलब क्या है, यहाँ पे भी प्रेक्सिया मतलब पढ़ने लिखने बोलने, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया था, अब यहाँ पे डिस के बदले क्या आ गया, आ गया है अप्रेक्सिया। लेकिन प्रेक्सिया प्रेक्सिया क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रेक्सिया है वो पढ़ने लिखने बोलने, और जहाँ पे सिर्फ आ है, आ के साथ प्रेक्सिया है और प्रेक्सिया के आगे की सिर्फ आ है, उसको क्या करेंगे, शारीरिक विकार मतलब मांसपेशियों के संचालन में कठिनाई। ठीक है, अब मांसपेशी सही से काम नहीं करेंगे, बॉडी काम नहीं करेगा, तो फिर वो बाकी सारा काम को कैसे कर पाएगा बच्चा। ठीक है, कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ना लिखना बोलना ये सब चीज को कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो जो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसको क्या बोलते हैं, अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया मतलब क्या है, शारीरिक विकार, बॉडी से रिलेटेड उसका जो प्रॉब्लम है वो किस में आएगा, अप्रेक्सिया में। ठीक है, तो आपको इसमें डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको आप पॉजिटिव वे में लेके याद कर सकते हो, क्योंकि यही आपका एग्जाम में नेगेटिव बन सकता है, यही नंबर आपको नेगेटिव मार्किंग में ला सकता है। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया, प्रेक्सिया प्रेक्सिया तो दोनों सेम है, लेकिन आपको एक चीज अगर मन में बैठा ले क्या, कि जहाँ पे डिस आ रहा है वहां पे क्या है, पढ़ने लिखने और बोलने से रिलेटेड है, और जहाँ पे सिर्फ अप्रेक्सिया आ रहा है वहां पे बॉडी से रिलेटेड है, शारीरिक विकार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम अगला आते हैं 6वें नंबर में, अफेजिया और डिस्फेजिया। यहाँ पे देखिए अफेजिया और डिस्फेजिया। यहाँ पे देखिए फेसिया या हो रहा है, ठीक है, अफेसिया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्फेजिया। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बीच में स और ज में अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या अंतर है, अ और डिस में अंतर है। अब यहाँ पे बोलेंगे आपकी, अरे यहाँ भी तो दोनों, यहाँ पे डिस और अ दोनों तो सेम था, डिस्प्रेक्सिया अप्रेक्सिया, लेकिन दोनों का तो अलग अलग है मतलब, लेकिन सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है, एक बार डिस लग रहा है और एक बार आ। यहाँ पे देखिए एक बार डिस लग रहा है और एक बार क्या लग रहा है, आ लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पीछे का लगभग थोड़ा सेम है, फेसिया और फेजिया दोनों क्या है, सेम ही है ना। अफेसिया और डिस्फेजिया, अब आपको ये दिमाग में बैठाना है कि अफेसिया और डिस्फेजिया, फेजिया फेसिया दोनों सेम है, बस अ और डिस, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है, और ये क्या है, भाषा संबंधी विकार। ये क्या है, भाषा संबंधी विकार मतलब लैंग्वेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को, कम्युनिकेट करने में जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को, वो क्या हो जाएगा, ये उस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे हम, अफेसिया और डिस्फेजिया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम यहाँ पे कोई रटने वाला काम नहीं करेंगे, हम उसको एकदम इजी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे। और हम जब भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम इसमें डिफरेंस करके पढ़ेंगे, एक दूसरे से अंतर करके पढ़ेंगे, तब हम उसको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा सकते। एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिफरेंस देख लेते हैं एक दूसरे में क्या है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे डिसग्राफिया, ग्राफ का बात हो मतलब वो लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया जहाँ कैलकुलिया का बात हो, कैलकुलेटर कैलकुलेशन का बात है, वहाँ पे क्या, गणन संबंधी, ठीक है, मैथ्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम वो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहा है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जहाँ बोलने में ही थोड़ा सा हमारा टंग जो है वो लड़खड़ा रहा है, जीभ जो है हमारा लड़खड़ा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पढ़ने से रिलेटेड, रीडिंग, ठीक है, सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं आएगा डिसलेक्सिया में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिस सेम है, और लेक्सिया के बदले में प्रेक्सिया आ जा रहा है, लेक्सिया के बदले में प्रेक्सिया, प्र से स्टार्ट हो रहा है, तो पढ़ने लिखने और बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब अक्षरों को ना पहचान पाना। अब देखिए एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपको, पढ़ने लिखने और बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया। और ये भी बोल सकता है जो बच्चा अक्षरों को नहीं पहचान पाता है, ना पहचान पाए, तो उसको कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा विकार है उसको, तो डिस्प्रेक्सिया विकार है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर सेम है प्रेक्सिया और प्रेक्सिया, तो यहाँ पे एक चीज का अंतर है, क्या, डिस और क्या, अ का अंतर है ना, डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया पढ़ने लिखने बोलने, और अप्रेक्सिया मतलब शारीरिक विकार, मांसपेशियों के संचालन में कठिनाई, बॉडी जो है वो, हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो बच्चे का बॉडी है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसको कौन सा प्रॉब्लम है, अप्रेक्सिया विकार है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का मतलब अलग अलग था, अब सेम वैसे डिस और आ को मिला के क्या बन रहा है, अफेसिया और डिसफेजिया। अब याद रखना, आ के साथ फेसिया रहेगा और डिस के साथ फेजिया, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, और सिर्फ ये भी पूछ सकता है, अफेसिया बस पूछ देगा या कभी डिसफेजिया पूछ देगा, तो आपको याद रखना है कि क्या है, ये दोनों का मतलब क्या है,
सेम है। और ये जो है, और जिसको भाषा संबंधी विकार हो रहा है, जो स्टूडेंट है, जो बालक है, उसको लैंग्वेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, या तो अफेसिया बोलेंगे और या तो क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया बोलेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैंने आज अधिगम संबंधी विकार पढ़ने का इजी तरीका, उसको समझने का इजी तरीका मैंने बताया है, जिसको हम रट के नहीं, हम उसको ऐसे पढ़ेंगे कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। और इसमें से भी अगर आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ अगर समझ में ना आए जो आज मैंने वीडियो में पढ़ाया है, आपको बताया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।